Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बलबीरे, आज ना तुझे पे बहुत प्यार आ रहा मुझे। मतलब मान गई मैं। क्या सही टाइम पे सही दिमाग लगाया तूने। मजा आ गया लाडी को आज सच्ची। क्या बोल रही है लाली? कोई फायदा ही नहीं हुआ। उन अमीरजादों की अक्ल में हमारी बात गई नहीं। सीधा सीधा सौदा था। पर इन अमीरों को हम गरीबों की बात नहीं सुननी, बस हमसे पंगा लेना है। हाँ तू बता, सीधी सी बात की थी ना मैंने। बराबर। क्या बोला था मैंने? खुशी ले लो और बदले में हम पर केस मत करना। हो जाती खुशी इनकी, मगर नहीं, हम गरीबों की बात तो ये अमीर सुनते ही नहीं है ना। पंगे लेना है हमसे, कभी नहीं समझेंगे ये। बस चीजों को उलझा के रखना है इन्हें। तू बता मैं गलत था? बिल्कुल सही बात कर रहा है तू। इतने बेवकूफ लोग हैं ये, इनके तो डबल फायदे की बात थी। बताओ, जेब से फूटी कौड़ी ना जानी थी, एक रोकड़ा नहीं खर्चा करना था, ऊपर से खुशी मिल जाती मुफ्त। हाँ पढ़ना, इन्हें तो पंगे लेने हैं। बेवकूफ कह के। वैसे एक बात बताऊं बलबीरा, इन अमीरजादों में ना तो पैसे की अक्ल नहीं होती। अरे लेकिन तुम लोगों में तो है ना अक्ल। हाँ तो उनके बारे में सोचना बंद करो और खुद के बारे में सोचो। जब से आए हो पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे हो। आगे का बताओ ना, यहाँ से कैसे निकलेंगे? यही जेल में सड़ना है या यहाँ से निकलने का कुछ सोचा भी है? और क्या करेंगे यहाँ से निकल के? हम लोगों ने जो किया है वो पाप है, पाप। इसके लिए ऊपर वाला भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। कौन है ऊपर? क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी क्या बोल रहा है? टाइगर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जेल से निकल के क्या हो जाएगा? अरे तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? सच बोल रहा हूं मैं। बहुत बुरे लोग हैं हम लोग, पापी हैं पापी। देखो भाई भाई, मुझे ना ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है। बेहतर होगा तुम लोग भी इस चीज को समझ जाओ, वरना भगवान हमें कभी नहीं माफ करने वाला। बलबीरे, बचा ले मुझे, इसका मुंह बंद करा ले, वरना मैंने नहीं छोड़ना इसको। ओ तू बड़ा साधु संत बन के घूम रहा है, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप की औलाद। चुप रह। हाँ? अगर अब ज्यादा बकवास किया ना तूने बीच में, तो माँ कसम, ये जनानी जेल देख रहा है, इससे निकल के उस मर्दाना जेल में घुस कर तेरा जो थोपड़ा है ना, ये तोड़ दूंगी मैं, समझा? और क्या हो जाएगा इससे? हाँ, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। अरे तू है ना हम सब में सबसे बड़ी पापन है। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान करे कि तेरे पापों की सजा उस बच्ची को ना मिले। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची को उसकी सगी माँ मिल जाए, असली परिवार मिल जाए, उसके माता पिता दादा दादी। खत्म हो गया टाइगर बाबा, तेरा प्रवचन हो गया। तो अब सुन, अपना मुंह बंद कर, क्योंकि अब मेरा भेजा गर्म हो रहा है। एक और बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, सुना? टाइगर बस, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं तुझे। भगवान, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। सही जा रहा है तू, सही जा रहा है टाइगर। माफी मांग ले ऊपर वाले से, क्योंकि जचता है तेरे पर। इसी लायक है तू। ये लाली ना किसी से माफी वाफी ना मांगने वाली, लाली मांगेगी हिसाब, उस चीज का हिसाब जो गलत मेरे साथ किया इन दोनों ने। बलबीरे, माँ कसम, एक बार ना मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊं ना, बदला तो मैं लूंगी। लाली बदला लिए बनाना छोड़ेगी इनको क्या लगता है ये आके तमाशा करके गए हैं तो छोड़ दूंगी मैं इनको? खुशी दूंगी इनको दिखाऊंगी मैं कि लाड़ी क्या है। रुक जा तू, निकलने दे मुझे यहाँ से। इनको ठिकाने ना लगाया ना तो मेरा नाम लाली नहीं। अल्लाह, मुझे भी लेना है। मुझे भी। करते हैं कुछ मिलके। आप सब लोग यहाँ क्यों आ गए? दादी, शाना, आप लोग यहाँ कैसे? क्या हुआ? दीदा, आंटी, पहले तुम लोग बताओ, ये सब चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब?
खुशी ठीक तो है? हम खुशी के लिए ही तो आए हैं यहाँ। हाँ, वो घर पर अनाथ आश्रम से कुछ लेडीज आई थी। वो घर तक पहुंच गई? मतलब तुम लोग? हमें पता है। क्या पता है? वो लोग घर तक पहुंची कैसे? एक सेकंड, उन्होंने क्या बोला? क्या? एक मिनट, कहीं वो उसे ले तो नहीं गए? वो खुशी को लेने ही आए थे। क्या? और रणबीर, उन्होंने कहा कि वो खुशी को अपने साथ ले जाएंगे। हम खुशी को अनाथ आश्रम फिर से ले जाने आए। लेकिन क्यों? हमें पुलिस स्टेशन से कॉल आया था और हमें पता चला है कि लाली के बॉयफ्रेंड ने खुशी को चुराकर उसे दिया था और उसने अभी पुलिस स्टेशन में ये कन्फेस किया है कि वो उसकी असली बेटी नहीं है। इसलिए हम खुशी को फिर से अनाथ आश्रम ले जाने आए हैं। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप उसे? मैं आपको ऐसे ले जाने नहीं दूंगी खुशी को। एक्सक्यूज मी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप खुशी को ऐसे नहीं ले जा सकते। वो बच्ची बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। खुशी अंडर ऑब्जर्वेशन। हालांकि वो ठीक है, मगर कल सुबह तक हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और कल सुबह तक आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। उसके बाद आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, हम कल फिर आएंगे। बच्ची को रेस्ट करने दीजिए। हम भी चाहते हैं कि वो रेस्ट करे और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। पर ये हो क्या रहा है? वो औरतें घर क्यों आ गई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह? हाँ, हमें भी बस अंदर ही पता चला। क्या पता चला? कोई कुछ बोलेगा? प्राची बोलना, क्या पता चला? आज से 6 साल पहले मैं गया था अनाथालय एक बड़ी लड़की उठाने और पैसे कमाने, लेकिन वहां पर दिख गई मुझे खुशी और मेरा नसीब कि वो अकेली थी और मैंने उसे उठा के लाली को दे दिया क्योंकि ये लाली मेरा दिमाग खा रही थी। ये सच है, ये कहानी है। हे भगवान, अब क्या होगा? इस बच्ची के सर से मुसीबत टलने का नाम ही नहीं ले रही है। रणबीर, अब क्या होगा? वो औरतें खुशी को ले जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं होगा खुशी को। मैं किसी को भी खुशी को लेके जाने नहीं दूंगा और गॉड फॉरबिड अगर उसको कोई लेके भी चला जाए ना तो मैं कुछ सोचूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे खुशी वापस घर आ जाएगी। नहीं ले जाने देंगे उसे कहीं जाने ही नहीं देंगे। अभी घर चलते हैं प्लीज। मुझे खुशी के पास रहना है, मुझे उससे मिलना है। प्लीज लेट्स गो। मुझे भी, हम भी साथ चलते हैं। चलिए लेट्स गो, घर पे मिलते हैं। गॉड फॉरबिड अगर उसको कोई लेके भी चला जाए ना तो मैं कुछ सोचूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे खुशी वापस घर आ जाए। नहीं रणबीर, खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मेरे साथ रहेगी। अब मैं खुशी को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं। घर पे कोई नहीं है क्या? शायद ये लोग अभी तक वापस आए नहीं होंगे। हेलो अंकल। हेलो अंकल, ये भी कोई टाइम है आने का? आर्यन, क्या करूं अंकल, फ्लाइट ही नहीं मिली। ऐसा भी क्या टाइम हो रहा है? देख जरा। 5 बज गए। आई एम सो सॉरी अंकल, आपकी तो नींद खराब कर दी मैंने। चल कोई नहीं, आजा। प्रिया, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? वो दीदा पूजा करने जाएंगी ना, तो उनके लिए फूल और कुमकुम लेने गई थी। मंदिर में कुमकुम खत्म हो गया है। क्या सर, आपने भी ये बैग रास्ते में ही रख दिया? क्या हो गया, तुम साइड से ले जाओ ना। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बैग तो फिर भी रास्ते में ही रहेगा ना। ये मेरे पीछे से प्रिया का दिमाग को ज्यादा नहीं चलने लगा है। कोई नहीं, मैं हटा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं कर। मैं खुशी को चेक करके आता हूँ। खुशी? अंकल, खुशी हमारे घर में? तू नहीं था ना यहाँ पे। बहुत कुछ हो चुका है, काफी कुछ मिस किया है तूने। बाद में बताता हूँ। ओके। ये बैग ही क्या है? आर्यन सर पत्थर भर के लाए क्या? ओ, सत्यानाश, इस प्लेट को भी अभी गिरना था। प्रिया, चार्जर है क्या? फोन की बैटरी कम है। उधर है। थैंक यू। सॉरी, मेरा हाथ लग गया गलती से, थोड़ा सा पानी गिर गया है। इट्स ओके सर, मैं साफ कर दूंगी। थैंक यू।
सुकून से सो रही है खुशी। अरे तुम्हें मिल के आता हूँ ना उससे। नहीं नहीं, अभी नहीं, बहुत थक गई है वो, सो रही है। बहुत कुछ हुआ है उसके साथ एक दिन में, बेचारी बच्ची, उसे रेस्ट करने दो, सोने दो। प्राची, आई थिंक तुम्हें सैंडल्स नहीं उतारने चाहिए थे। कोई बात नहीं, एक काम करो, जाके पैर धो, वरना निशान रह जाएंगे। तुम्हें पता है ना वॉशरूम का है? ये है मेरी बड़ी दीदी। उसने एक ही मन्नत मांगी थी कि रिया इस घर की बहू हो और रणबीर की पत्नी बन जाए। तो दीदी, आपकी मन्नत पूरी हो गई समझो। रिया हमारे घर की बहू बनने जा रही है। क्या वो प्राची, तुम गुस्सा क्यों हो गई? मैं तो बस निशान रह जाएंगे। तुमने कहा था ना। निशान नहीं रहने चाहिए। प्राची, मेरे कहने का मतलब था कि अगर तुम शांति हो, तुम क्या कह रहे थे? इसीलिए पानी डाल दिया, नहीं तो निशान रह जाएंगे। पैर धोकर आती हूँ। रिया, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं बस अभी आई। प्राची, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? अरे कुछ बोलेगी नहीं? एक सेकंड, तुझे ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैं ठीक नहीं हूँ? पता नहीं मैं क्या सोचूं, मैं सैड हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ठीक। देख मुझे, ठीक है? तो फिर ये क्या है? प्राची, तू मुझसे झूठ बोल रही है? हाँ? और तुझे लगता है मैं तेरा झूठ मान भी लूंगी? तू क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्राची, तू ना ज्यादा स्मार्ट मत बन मेरे सामने। तू मेरी जान है प्राची, मैं तेरी अपनी हूँ ना। तू मेरे सामने तू सच बोल सकती है, तू ऑनेस्ट रह सकती है।
तेरे दिल में जो भी चल रहा है तू मुझे बता सकती है। यू कैन बी ऑनेस्ट। तुझे ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मुझसे मत छुपाना। तू मुझे बता सकती है ना तू जो फील कर रही है, और मैं देख पा रही हूँ कि तेरे दिल में तेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे सब दिख रहा है। अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। तुझे पता है मैंने अभी क्या किया? मैंने अपने पद चिन्ह मिटा दिए। कुमकुम से लगे वो पैर के निशान, मेरे अपने पैर के निशान पानी डाल के मैंने मिटा दिए वहां चौखट पे। जब मैं कर रही थी मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ, पर एकदम से दिल में आया कि नहीं, ये क्या कर रही हूँ, ये गलत है। ये निशान वही रहने चाहिए, अच्छे लग रहे हैं ये घर में, ये मेरे। ये जो थॉट है ना, ये गलत थॉट था। इस थॉट ने मुझे डरा दिया। देख मैं जानती हूँ, मैं अपने दिमाग से बिल्कुल ही क्लियर हूँ कि मुझे इस घर में वापस नहीं आना है। हर हाल में मैं आना ही नहीं चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ के लोग अलग है या गलत है या बुरे हैं या जो भी है, दैट इज नॉट द रीजन। बस जानती हूँ कि कुछ चीजें भाग्य में लिखी नहीं होती। सिंपल, सब पता होता है, सब क्लियर होता है, पर तब आता है दिल। ये जो दिल है ना, ये बहुत गड़बड़ कर देता है, बहुत गलत कर देता है। उम्मीदें लेके बैठ जाता है, इसे बुरा लगने लगता है, अचानक कुछ अच्छा लगने लगता है, किसी को चाहने लगता है। ये गलत करता है। पर इट्स ओके, मुझे पता है कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें होनी नहीं चाहिए, और उन चीजों को ना जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे मेंटल पीस के लिए अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। सब जानती हूँ, पता नहीं मुझसे हो क्यों नहीं रहा। थोड़ा समय लग रहा है, पर आई बी देयर। मैं समझ जाऊंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। देख, जब दो अलग अलग रास्ते होते हैं ना, तो एक मंजिल को पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है। पता है मुझे। देख शाना, जो बीता हुआ कल होता है ना, वो बीता हुआ ही होता है, वो वापस नहीं आ सकता। और आज में उस कल को एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होती है, मैं जानती हूँ। अभी ना मुझे सब कुछ भुलाना है। अब खुशी है मेरी जिंदगी है। मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में, हमारी फैमिली में लाना चाहती हूँ। अब खुशी ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनेगी। नहीं प्राची, खुशी और तुम नहीं, खुशी और मैं साथ रहेंगे। सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। इस बार मैं अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के लिए सोच रहा हूं। खुशी मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। सिर्फ खुशी है तुम्हारी आखिरी निशानी। तुम दूर चली गई, पर तुम्हारी निशानी को दूर नहीं जाने दूंगा मैं। खुशी को अपने से कभी अलग होने नहीं दूंगा मैं। रिया, रिया, रिया क्या बात है? तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो बेटा। कुछ हुआ क्या? कोई बात है? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर हुआ है। इतना तो मैं भी जानती हूँ ना तुम्हें। चेहरा देखो अपना, तुम्हारा चेहरा बुझ जाता है बेटा जब तुम टेंशन में होती हो। क्या हुआ बताओ मुझे। प्राची के बारे में सोच रही हो जब वो घर आई थी? हाँ, जब प्राची इस घर में आई थी, जब मेरी शादी हुई थी रणबीर से, तब वो कितने गुस्से में थी, कितनी अपसेट थी, और उसने पानी फेंका था। मुझे बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। पर अब समझ में आ रहा है कि तब उसने जो किया था ना, बिल्कुल सही किया था, वो सही थी। लेकिन
लेकिन आज उसने अपने ही पैरों के निशान मिटा दी। प्राची हमेशा से सही थी, तब भी और आज भी। तब उसका हक था रणबीर पर, इसलिए उसने पानी फेंककर तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। तब वो इस घर की बहू थी, उसका अधिकार था। और आज जो उसने किया वो भी सही है, क्योंकि अब वो इस घर की बहू नहीं है। वो तो बस कुमकुम पर उसके पैर पड़ गए और गलती से इस घर की दहलीज पार करके वो अंदर चली आई। इनफैक्ट आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने खुद अपनी गलती रियलाइज की और कुमकुम पर पानी फेंककर अपने पैरों के निशान मिटा दिए। गलती को अगर फौरन सही किया जाता है ना, तो उसे गलती नहीं माना जाता, और ना ही गलती करने वाला इंसान गलत। समझ रही हो ना? और एक बात बोलूं बेटा, वक्त के साथ साथ हम सब आगे बढ़ चुके हैं। तुम भी रुको मत, आगे बढ़ो। पास्ट को पास्ट में रहने दो ना। जो बीत गया वो बीत गया। आज जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ है, उसमें ध्यान दो। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। आप स्माइल करते तो ज्यादा अच्छे लगते हो। आप रणबीर कपूर जैसे कितने क्यूट हो। मेरा तेरा